अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की हमने वीडियो में हमने जो है ना 2023 का जो पास पेपर है ना, बुक जो है वेब एंड टेक्नोलॉजी, उसका जो 2023 का जो पास पेपर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमें पढ़ने हैं। तो जल्दी से जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावा स्क्रिप्ट, के जावा स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है। वेब एंड टेक्नोलॉजी के जब भी एक वेबसाइट जो है वो बिल्ड होती है, जब बनती है तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसमें हम जो है ना HTML पढ़ते हैं। सबसे पहले हम HTML करते हैं, वो एक वेबसाइट का सिंपल ढांचा बनाने के लिए। देन उसको उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS पढ़ते हैं। देन जो उसको क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे जो जो लैंग्वेज सपोर्ट करती है ना उसको उसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। जो क्लाइंट साइड पे भी उसको सपोर्ट कर रही होती है एक वेबसाइट को, और सर्वर साइड पे भी सपोर्ट कर रही होती है। देन लास्ट पे एक जो हमने लैंग्वेज करनी होती है वो आपकी अपनी मर्जी होती है। वो हम PHP चाहे कर लें, चाहे जावा कर लें, चाहे C++ कर लें, चाहे पाइथन कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि वो आपने कौन सी करनी है। लेकिन जो सबसे जो 95% यूज हो रही होती है क्लाइंट साइड पे भी सर्वर साइड पे भी, जो सपोर्ट कर रही होती है हमारी होल वेबसाइट को, वो जावास्क्रिप्ट होती है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट enables you to create dynamically updating content, control multimedia, animate image and pretty much everything else। कि हमारी वेबसाइट में जो भी सारा कुछ हो रहा होता है वो सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये जावास्क्रिप्ट जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इसमें ये सारे लाइक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, कंडीशनल, ये सारे ऑपरेटर्स मिलके सारे क्या कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें हम फंक्शंस पढ़ते हैं, इसमें हम कंडीशंस जो होती हैं, टोटली हर चीज़ जो होती है ये हम सारी जो है ना ये हम जावास्क्रिप्ट में जो है पढ़ते हैं। तो ये जो है पर्पस क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, यही होता है। इसमें क्या करना होता है कि एक वेबसाइट में जो हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, हम कोई पिक्चर यूज़ करते हैं, हमने अगर कोई बटन यूज़ किया है, हमने लाइक ये कि अगर हमने कोई बटन लगाया है, जैसे साइन अप का बटन लगाया, कॉन्टैक्ट का बटन लगाया है, तो उस बटन के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, लाइक उस बटन को टच करें तो हम किसी अगले पेज पे चले जाएं। तो वो सारा काम कौन परफॉर्म करवा रहा होता है, वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करवा रही होती है। अगर जावास्क्रिप्ट ना लगी हो तो वो काम जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना सेकेंड वाला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्ल्ड वाइड वेब। के जो है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। दी वर्ल्ड वाइड वेब आल्सो नोन एज दी वेब, इसको हम जो क्या है इसको हम वेब भी कहते हैं। और WW जिसको हम शॉर्ट फॉर्म उसको WWW और W3 भी कहते हैं, रेफर्स आर दी पब्लिक वेबसाइट और पेजेस दैट यूजर कैन एक्सेस ऑन दी लोकल कंप्यूटर्स। कि हमने क्या लाइक ये कि हमने क्या होता है कि WWW वैसे दिया होता है कि ये क्या इंटरनेट पे, और लाइक आगे क्या होता है कोई भी डोमेन नेम होता है, जैसे www.google.facebook.youtube.yahoo। तो ये क्या होता है लाइक ये इस नेक्स्ट जो होता है इसका कोई भी क्या होता है, हमने डोमेन नेम लगा के ये एक इंटरनेट का क्या, ये उसका डोमेन नेम है। तो हमने ये क्या हमने कुछ भी सर्च करना है तो इंटरनेट पे हमने ये उसका एक वर्ल्ड वाइड वेब है, ये हम जो है इसके ऊपर हम जो है क्या सर्च कर सकते हैं। तो ये भी हम जो है ना ये हम सेकेंड ईयर की बुक से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। These pages and documents are interconnected by means of hyperlinks that user clicks on for the on the information। इनके ऊपर क्या होती है लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, इनके ऊपर क्या होती है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक ये आपकी वेबसाइट बना रहे हो ना, अगर आपने जो है ना फेसबुक की वेबसाइट है, तो आपने ये जो WWW है ना इसकी जो वेबसाइट है ना इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होगी ना ये WWW के पास होगी। लाइक ये कि अगर हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको हमने लाइक उसके ऊपर लाइक क्लिक किया है तो हम उसकी वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं उसके URL से। तो वो किस वजह से हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब में असल जो होता है इसका काम ये होता है। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स इन HTML। के HTML में ये सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज जो है ना ये क्या होती है।
लाइक HTML में जो है ना स्टोरेज हमने जो है ना वैसे पहले हमने करी हुई रैम और रोम की अगर स्टोरेज अगर आप लोगों को याद हो, ये बेसिकली उसी टाइप की आ जाती है कि हम क्या करते हैं HTML में हमने कोई ब्राउजर है हमारा, हमने उसके ऊपर क्या कुछ सर्च किया है। टू टाइप्स की ये स्टोरेज है, लाइक HTML वेब स्टोरेज प्रोवाइड्स टू ऑब्जेक्ट फॉर स्टोरिंग डाटा। कि ये जो हमें HTML वेब स्टोरेज है ना, ये हमें दो टाइप्स का डाटा जो है ना प्रोवाइड करता है। एक विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, विंडो डॉट सेशन स्टोरेज। एक लोकल स्टोरेज, एक सेशन स्टोरेज का। तो टू टाइप्स का हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि हम टू टाइप्स हमें डाटा क्या है हम स्टोर करवा सकते हैं। अब लोकल स्टोरेज में क्या होता है, स्टोर डाटा विद नो एक्सपायरेशन डेट। इसमें जो डाटा है ना, लाइक ये कि अगर हमने उसके अंदर लोकल स्टोरेज क्या है, अगर हमने उस ब्राउजर को क्या उस ब्राउजर के ऊपर डाटा जो है ना सर्च किया है, और लाइक हमने उस ब्राउजर को बंद कर दिया है, ब्राउजर लाइक क्रोम जो गूगल, हमें ये जो है ना इसको क्या कर दिया, हमने उसको क्या बंद कर दिया है। लेकिन क्या होगा लोकल स्टोरेज में, उसका जो डाटा है ना वो उधर से रिमूव नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कुकीज जो है ना वो किस लिए होता है, जो कुकीज होता है ना उसका भी यही काम होता है, उसमें भी क्या करना होता है। कुकीज क्या होता है, वो भी डाटा स्टोर ही करता है, लेकिन क्या करता है कि कुकीज जो है ना डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन जब हम उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं ना, जो कुकीज होता है ना उस वेबसाइट का जो डाटा होता है ना उसकी मेन सर्वर पे ट्रांसफर कर देता है। जो कुकीज होता है ना उसका मेन काम ये होता है। तो लाइक अब जो इसमें जो सेशन स्टोरेज है ना, अब ये क्या करती है, स्टोर डाटा फॉर वन सेशन, डाटा इज लॉस्ट व्हेन द ब्राउजर टैब इज क्लोज्ड। अब लोकल स्टोरेज में क्या था कि जब हम ब्राउजर बंद कर देते हैं ना, डाटा फिर भी स्टोर रहता है, मतलब लाइक ये कि इसमें एक्सपायर जो है वो नहीं होता। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि जब हम ब्राउजर को बंद कर देते हैं ना, साथ ही सारा जो डाटा है ना वो फिनिश हो जाता है। मतलब हमने जब ब्राउजर को दोबारा से ओपन करना है ना, हमने फिर से हमें डाटा जो है ना वो फिर से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो लोकल स्टोरेज है उसमें डाटा हमें फिर से सर्च करना नहीं पड़ेगा, उसमें पहले से जो हमारा सर्च किया हुआ डाटा होगा वो पहले से ही उसमें सेव होगा। तो ये दो तरह की स्टोरेज है हमें जो HTML है ना ये हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेब सर्वर। कि वेब सर्वर जो है ना इसका क्या पर्पस है। वेब सर्वर ये हम जो है ना ये बड़ा स्टार्ट से ये भी पढ़ते आ रहे हैं सेकंड ईयर से कि वेब सर्वर जो है ना इसका मेन काम क्या होता है। लाइक ये कि इंटरनेट है, इंटरनेट की अगर बात करें कि इसकी सारी इंटरनेट गूगल यूट्यूब ये भी अब इन सभी के जो है ना इनके सर्वर्स हैं। इनका जितना भी जो डाटा वगैरह हर चीज़ जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इनके मेन सर्वर पे पड़ी हुई है। कि हमें अगर जो सारी सारी की सारी जो हमने जो जितनी भी फाइल्स होती हैं हम कहाँ से हम इनकी एक्सेस कर रहे होते हैं, हम इनकी सर्वर से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोग्राम्स होते हैं, हमने ये सारी कहाँ से ये एक्सेस कर रहे होते हैं, सर्वर से हमने क्या करनी होती है, ये एक्सेस करनी होती है। वेब सर्वर्स आर प्राइमली यूज्ड टू प्रोसेस एंड मैनेज HTTP। HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट सिस्टम। के HTTP हाइपरटेक्स्ट उसमें क्या होता है कि यूजर क्या होता है, एक जो डाटा होता है उसको क्या करता है रिक्वेस्ट भेजता है। उसमें HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी कमांड की कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए, मुझे ये वाला डाटा दो। और देन क्या होता है उसके ऊपर क्या करता है सर्वर क्या होता है उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, और देन उसको जो डाटा उसको चाहिए होता है उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डाटा क्या करता है उसको शो करवा देता है। और ये सारा एक वेब सर्वर का काम ये होता है। वेब सर्वर कैन आल्सो परफॉर्म सेवरल अदर फंक्शन सच एज स्टोर एंड प्रोटेक्ट वेबसाइट डाटा। क्या करना होता है इसमें, एक वेबसाइट होती है उसका मेन जो डाटा होता है उसकी सारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर हुई होती हैं, उसके वेब सर्वर के ऊपर। लाइक ये कि हमने जो एक वेबसाइट बनती है, हमने क्या करना होता है, सबसे पहले उस वेबसाइट की हमने होस्टिंग और डोमेन परचेज करनी होती है। अब ये जो होस्टिंग है तो ये क्या होती है, हमने सर्वर से उसकी स्पेस ली है, अपना सारे का सारा जो डाटा है, अपनी सारी की सारी डाटाबेस जो है हमने कहाँ से ली है, सर्वर से ली है। कि हमारा सारा का सारा जो डाटा है वहाँ पे स्टोर हो रहा है, सर्वर के पास जो है उसकी सारी की सारी डाटाबेस बनती है, उसके सारा डाटा उसके पास जो है वो स्टोर हो रहा है। A web server can store and protect critical website data from unauthorized user। कि वो जो यूजर है उससे डाटा क्या करता है, वो हमारा अनऑथोराइज यूजर से किसी भी जो इलीगल जो है ना अनऑथोराइज जिसको हम नहीं चाहते उससे उन यूजर से क्या डाटा जो है वो हमारा प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डायनामिक वेब।
कि डायनामिक वेब जो है ना वो क्या होती है। डायनामिक वेब पेज इज अ वेब पेज दैट इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली। कि ये इस तरह का कंटेंट है जो रेगुलरली हमने क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। कि लाइक ये कि अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई एक यूट्यूब चैनल है और लाइक ये कि अगर हम जो है ना उसमें ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमने क्या करना होता है कि डेली के डेली उसमें पोस्ट करनी होती है कोई ना कोई वीडियो कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसके डेली के डेली क्या उसमें क्या डेली की हम कुछ ना कुछ उसमें क्या अपडेट कर रहे हैं, उसकी उसमें चेंजिंग आ रही है। तो एक डायनामिक वेब क्या होती है, वेबसाइट होती है जिसमें हमने डेली के डेली क्या करते हैं, उसको अपडेटेड करते रहते हैं। और इस तरह की बेसिक जो होती है उसमें ई कॉमर्स की, जिसमें ई कॉमर्स लाइक ये कि जिसमें हमने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो होती है ना, इस तरह की वेबसाइट जो होती है ना, ये डायनामिक वेबसाइट होती है। उसके बाद हमारे पास जो होता है क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTTP। के व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTTP, के HTTP का क्या, ये जो पहले हमने वेब सर्वर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है तो हम भी पढ़ लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या पर्पस है, इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, के उसकी फाउंडेशन एंड इज यूज टू लोड वेब पेजेस यूजिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। के ये लिंक उसने किया किसके साथ, ये वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये क्या होता है, ऊपर जो होता है ना, अगर आप लोगों ने अपने क्रोम या गूगल के ऊपर कभी देखा हो तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, HTTP। किसी के ऊपर लिखा होता है वेबसाइट के HTTP, और फिर क्या किसी के ऊपर लिखा होता है HTTPS। ये अब एस का मतलब होता है कि सिक्योर, के एक जो जिसके ऊपर एस नहीं लिखा होता उसका मतलब है इसकी सिक्योर वेबसाइट नहीं है, जिसके ऊपर एस लिखा होता है उसका मतलब है इसकी सिक्योर है। और साथ एक लॉक का भी जो होता है निशान बना होता है। फिर www.google.youtube इस तरह का जो होता है ना आगे डोमेन नेम आता है। तो ये क्या है, ये जो टैक्स लिंक उसके साथ लिंक होती है। HTTP is the application layer protocol designed to transfer information between network devices and runs on the top of the other layers of the network protocol stack। अब ये HTTP क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया कि HTTP इसने क्या करना होता है कि इसने रिक्वेस्ट भेजनी होती है। HTTP इसने अपने इसमें इसके अंदर क्या ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हैं। इसने रिक्वेस्ट को क्या ट्रांसफर करना होता है किसके पास, सर्वर के पास। सर्वर से इसने रिक्वेस्ट उसको भेजनी है, लाइक कि इसका काम है ट्रांसफर करने का। उससे यूजर की उसकी रिक्वेस्ट को सर्वर को ये ट्रांसफर करता है, इसका मेन काम ये होता है। उसकी ट्रांसफर जब सर्वर ट्रांसफर करेगा देन इसने यूजर को पहुंचानी होती है और यूजर की सर्वर को पहुंचानी होती है। ये HTTP का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द स्टाइल शीट। के स्टाइल शीट जो है ना वो क्या है, बेसिकली स्टाइल शीट जो है हम जो इसमें पढ़ते हैं वेबसाइट में, वो हमारे पास आ जाती है CSS, जिसको हम केस कैडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। तो इसमें क्या स्टाइल शीट द फाइल विच टेल्स द ब्राउजर हाउ टू रेंडर ए पेज, कि हम जो है ना एक पेज को किस तरह हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, कि उसको कलरफुल बना सकते हैं, उसको डिफरेंट जो है ना टैग से उसको अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कर सकते हैं। A current recommendation for style sheet is the case cading style sheet, के जो करंट आजकल चल रही है उसको केस कैडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, जो कि CSS लैंग्वेज है, जिसको प्रॉपर एक CSS लैंग्वेज बन चुकी है। कि प्रॉपर हम जो HTML सीखते हैं उसको कहते हैं कि मुझे HTML पूरी लैंग्वेज मुझे आती है, उसको एक लैंग्वेज माना जाता है। देन CSS को एक लैंग्वेज माना जाता है, फिर जावास्क्रिप्ट को एक लैंग्वेज माना जाता है, देन PHP को एक लैंग्वेज माना जाता है, फिर SQL को। ये सारी पांच की पांच चीजें मिलके फिर हम पूरी की पूरी जो है ना वेबसाइट जो है वो बनती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CSS कैन बी इंक्लूडेड इन HTML। के जो है CSS की कितनी टाइप्स हैं जो HTML में जो है वो इंक्लूड है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS व्हिच आर गिवन बिलो। के 3 टाइप्स हैं, एक है इनलाइन CSS जो कि हमने एक लाइन के अंदर जो है वो इंक्लूड करनी होती है, जो सीधा हम जो है एक ही लाइन के अंदर जो लगती है, जो मल्टीपल लाइन के अंदर नहीं लगती, जो हमें सीधी एक लाइन के अंदर जो है इंक्लूड करनी होती है उसको इनलाइन CSS कहते हैं। इंटरनल CSS जो कि हमने जो सीधा इंटरनल CSS लगती है, जो बॉडी के अंदर भी लग सकती है, उसको इंटरनल CSS कहते हैं। अब एक्सटर्नल CSS क्या होती है, वो
इंटरनल सीएसएस के बॉडी के अंदर क्या उसको उसी बॉडी के लायक ये कि उसी फाइल के अंदर लगती है, वो उसके अंदर क्या उसकी उसी फाइल के अंदर उसको क्या उसी फाइल के अंदर वो लग जाती है। लेकिन जो एक्सटर्नल होती है इसकी अलग से एक फाइल बनानी पड़ती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। और उस अलग से एक फाइल बना के फिर उस फाइल को दूसरी फाइल के साथ जो हमने HTML की फाइल बनाई होती है उसके साथ उसको लिंक करना पड़ता है, जो कि अगर अच्छे से लिंक नहीं होगी देन वो हमारी एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो रन नहीं करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है, जो बड़े अच्छे तरीके से देख के करना पड़ता है। तो जो सबसे जो अच्छे वाले प्रोग्रामर है वो जो है ना जो बड़े बहुत ज़्यादा जो अच्छे वाले हैं वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल को ही यूज़ करते हैं, अपना जो कोड है उसको रफली नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ को एक ही चीज़ के अंदर जो है वो मिक्सअप कर दें कि HTML को भी उधर ही, जावास्क्रिप्ट को भी उधर ही, और जो CSS है उधर उसको भी उधर ही वो क्या करते हैं वो उसने हर लैंग्वेज की अलग से एक फाइल ही बनाई होती है और उसको क्या कर देते हैं देन उसको मर्ज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। एक क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या होती है और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या होती है। So client side scripting runs code like JavaScript on your phone or desktop, while server side scripting runs on the backend server। कि क्लाइंट साइड क्या होती है कि जो हमें नजर आ रही होती है कि अगर जिसको हम देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे, जो हमें नजर आ रही होती है अपने मोबाइल फोन पे, हम उसको अपने डेस्कटॉप पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जो जो लाइक ये जो यूजर को नजर आ रहा होता है, जो वर्क यूजर अच्छे तरीके से उसको देख सकता है। लेकिन जो सर्वर साइड की होती है वो बैकएंड पे कोडिंग हुई होती है, जो यूजर जो है वो उसको नहीं देख सकता, उसको सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि एक फाइल के अंदर लगी होती है। जो हम फाइल की बैकएंड की उसकी फाइल्स देखेंगे उसकी कोडिंग ही देख सकते हैं, लेकिन उसको फ्रंट एंड पे लाइक ये कि उसको हम नहीं देख सकते कि इसकी क्या कोडिंग है, ये वो उसकी हम कोड देख सकते हैं लेकिन उसकी फ्रंट एंड पे उसकी ऐसा कोई जो है ना चीज वगैरह या उसकी कोई पिक्चर वगैरह जो है वो नहीं बनी होती। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट इज जेक्यूरी। कि जेक्यूरी जो है ना ये क्या है। जेक्यूरी इज अ लाइट वेट राइट लेस डू मोर, कि कहा जाता है कि राइट लेस जेक्यूरी जो है ना सबसे पहले जो कि ये जो है ना किसकी किसके बिहाफ पे आई थी, ये आई नहीं थी कि कुछ जो चीजें थी ना जावास्क्रिप्ट में जो थी ना बहुत लेंथी हो गई थी। लाइक ये कि जावास्क्रिप्ट में जो था लॉन्ग बड़े जो सिलेक्टर थे उनका कोड था वो बड़ा लॉन्ग लिखना पड़ता था। एनिमेशंस के जो बड़े कॉम्प्लेक्स थे उसका कोड बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था उसको लिखना। उसके बाद डो मैनिपुलेशन वो लिखना जो था, डो मैनिपुलेशन में गेट एंड सेट के मेथड लिखना, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गए थे। उसके बाद एजेक्स के कोड लिखना वो भी जो था बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था। लेकिन जो जेक्यूरी था ना वो उसकी जगह उसने क्या किया था, उसकी जगह उसने फंक्शन बना दिए थे। तो जब उसकी जगह फंक्शन जो लग गए थे ना तो वो उसके अंदर जो था फंक्शन सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन लगा था और उसके अंदर जैसे एजेक्स का फंक्शन लगा तो उसके अंदर जितना हमने सारा का सारा जो कोड लिखना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में उधर सिर्फ जेक्यूरी में जस्ट एक फंक्शन लगाना पड़ता था, फिर वो सारा का सारा जो था जेक्यूरी में जस्ट ये थोड़ा सा काम करना पड़ता था। जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये इसमें बस थोड़ी सी आके के राइट लेस के लिखना थोड़ा पड़ता है और डू मोर के थोड़ा सा लिखने में हमें ज्यादा जो है ना काम मिल जाता था। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इसको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी कहा जाता है। द पर्पस ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच इजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। के है ये जावास्क्रिप्ट की तरह, लेकिन क्या था जावास्क्रिप्ट को ही यूज करना क्या था इजी बनाया गया था। jQuery takes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript code to polish and wraps into the methods that can be called with a single line of code। के जो कोड हम जो थे ना मल्टीपल लाइंस में यूज करते थे ना जावास्क्रिप्ट में, अब jQuery में वही जो कोड था ना वो हम सिंगल लाइन में यूज करते थे, ये jQuery का काम था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है इज jQuery इज रिप्लेसमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट, के जो है वो
jQuery है वो रिप्लेसमेंट है ऑफ जावास्क्रिप्ट की, वो उसकी जगह ले ली है। सिंस jQuery इज नथिंग, कि jQuery जो है ना वो कुछ नहीं है बट अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो एक उसकी लाइब्रेरी है। इट कैन नॉट रिप्लेस जावास्क्रिप्ट, के उसने उसकी जो जगह है ना वो नहीं ली है। ऑल jQuery कोड इज जावास्क्रिप्ट, के उसके जितने भी कोड हैं वो जावास्क्रिप्ट ही है, बट jQuery डज नॉट इंक्लूड ऑल द जावास्क्रिप्ट कोड, कि उसमें जो है ना सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के कोड नहीं है, उसमें सिर्फ थोड़े से हैं। One thing you should understand is that there are not two programming language, के ये जो है ना ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये एक ही है। इंस्टेड दे बोथ आर जावास्क्रिप्ट, कि इसको हम जो है ना ये बोथ आर, इसको जावास्क्रिप्ट ही कहा जाएगा, इनको अलग अलग जो है वो नहीं कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। what is the difference between get and post method, कि get and post method जो है ना वो क्या है। कि उसके बाद हमारे पास है get and post method, both get and post method is used to transfer data from client to server in HTTP protocols, but main difference post and get method is to get carries requires parameter appended in URL string, while post carries requires parameter in message body, which makes it more secure way of transferring data from client to। अब क्या था, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो हम थोड़ा क्लियरली तरीके से पढ़ते हैं, इसको तो हमने रीड कर लिया। तो अब इसका क्या था कि जो गेट था ना, गेट में जो था ना जो पैरामीटर्स लिए जाते थे ना वो यूआरएल में लिए जाते थे, लेकिन जो पोस्ट मेथड था ना उसमें जो पैरामीटर्स थे ना वो बॉडी में लिए जाते थे। लाइक ये कि गेट मेथड डूम में ये HTML उसमें जावास्क्रिप्ट में डूम मेथड में ये यूज होते थे। तो उसमें जो था ना ये गेट और पोस्ट मेथड उसमें ये यूज होता था, और गेट मेथड में पैरामीटर यूआरएल में लिए जाते थे और पोस्ट मेथड में ये बॉडी में लिए जाते थे। और गेट मेथड किस लिए यूज होता था, फेचिंग द डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट को फेच करने के लिए यूज होता था। और पोस्ट मेथड किस लिए यूज होता था, अपडेटिंग द डाटा, ये डाटा को अपडेट करने के लिए यूज होता था, ये डाटा को अपडेट करने के लिए यूज होता था। उसके बाद ये शुड नॉट चेंज द सर्वर, के जो गेट मेथड था ना ये सर्वर को अलो नहीं करता था कि ये उसकी जो हर चीज़ है वो उसमें अंदर कुछ जो है ना वो चेंजिंग कर ले। लेकिन जो पोस्ट मेथड था ना ये सर्वर को अलो करता था कि ये उसके अंदर जो है ना थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है ना वो कर सकता है, लाइक ये उसके अंदर की चीज़ें जो है ना वो अपडेट जो है वो कर सकते हैं। ये गेट एंड पोस्ट मेथड का डिफरेंस था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PHP एंड जावास्क्रिप्ट, कि PHP और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है। PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये पहले भी पढ़ा है कि जो PHP है ना ये टोटली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है सर्वर साइड की, ये लाइक ये कि ये बैकएंड पे यूज होती है, ये फ्रंट एंड पे यूज नहीं होती। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना ये बैकएंड पे भी यूज होती है, ये फ्रंट एंड पे भी यूज होती है। Where JavaScript is a client-side scripting language, PHP does not execute within browser, whereas JavaScript execute within the browser। कि जो PHP का जो कोड है ना वो बैकएंड पे ही सिर्फ रन होगा, जो लेकिन जो उसको हम लाइक उसको कोड करके अगर हम उसकी ब्राउजर पे आउटपुट देखना चाहेंगे तो हमें जो है ना उसका कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना उसका हम रन करेंगे ब्राउजर पे तो हमें उसका जो आउटपुट है वो हमें नजर आएगा। PHP supports database where JavaScript does not support database। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSS, के जो CSS है ना केस स्टैटिक स्टाइल शीट, उसका क्या जो पर्पस है। बेसिकली ये पहले बता चुकी हूँ कि क्या इसका के सारी की सारी हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर इमेज वगैरह हर चीज़ जो स्टाइल है पूरी उसको कलरिंग हर चीज़ जो है ना उसकी एनिमेशन सारा कुछ जो बेसिक सारा डिज़ाइन जो सारा है ना वो सारा किससे बनता है, इसी से CSS से बनता है। तो CSS case setting style sheet is used to style and lay out web page, for example to alter the font color size, के फॉन्ट को चेंज करना, कलर साइज कलर उसका चेंज करना कि कौन सा कलर रखना है उसके, और साइज जो क्या करना है, एंड स्पेसिंग ऑफ योर कॉन्टेंट
split into the multiple columns and add animations और other decorating features कि और किस तरह का आप जो है वो डेकोरेट उसको करना चाहते हैं। ये सारा कुछ किस में हम करते हैं, ये CSS में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज एजेक्स यूज्ड फॉर, कि जो है ना एजेक्स जो है ना वो उसका जो है ना यूज क्या है। It has enabled a web application user to interact with the web page without the interruption of the constant web page। कि लाइक ये कि जैसे कि जो HTML है ना, इसकी सिंपल जो है ना हम देखते हैं, आपको मैं सिंपल इसकी बताती हूँ कि जैसे कि हमारे पास जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, अब इन तीनों की जब फाइल्स बन जाती हैं, अब इन तीनों ने क्या इसको ब्राउज़र पे हमने क्या करना है, इसको क्या इसने इसकी फाइल्स जो है ना इसने ब्राउज़र पे रन होना है। अब इसने ब्राउज़र से रन होना है। अब इसने क्या करना है, अपनी डेटाबेस से अब फाइल्स को क्या करना है, फैच करना है। तो ये अपनी डेटाबेस से फाइल को जब फैच करेगी तो ये क्या फैच करेगी, तो ये क्या करेगी, इसकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। तो पहले क्या जाएगी, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी। सर्वर फिर किससे हेल्प लेगा, इसकी डेटाबेस से लेगा। फिर डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट फिर सेंड करेगा। फिर सर्वर जो है ना फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फिर वो ब्राउजर के ऊपर जो है ना हमें शो होगी। लेकिन जो एजेक्स है ना इसका ये फायदा होगा, ये क्या कर देता है, ये हमें XHTML हमें ये जो है ना एक XHTML रिक्वेस्ट एक कॉल बैक बना देता है हमें, कि हमें एक बॉक्स जो है ना प्रोवाइड कर देता है कि ये जो हम ना इसके थ्रू जो क्या करें कि इसने ही रिक्वेस्ट ली, इसने डायरेक्ट क्या इंटरेक्ट किया डेटाबेस से, उसी से क्या किया उसने, उसी से जो है ना जल्दी से उसके साथ जो है ना उसी से रिक्वेस्ट से जो भी चाहिए उसने उससे वो वाली रिक्वेस्ट प्रूव करवाई और जो था वो ब्राउजर से उसके जो भी आउटपुट चाहिए थी वो उसने शो करवा दी। एजेक्स का बेसिकली ये काम होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज TCP/IP। TCP/IP जो है ना ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी जो है ना हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल is a set of standard rules that allows computers to communicate on the network such as the internet. The basic difference between transmission control protocol and internet protocol is the transmission of data. In simple words, IP finds the destination of the mail and कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, एड्रेस सेव होता है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, उसने क्या करनी होती है, उसने सेंड करना होता है। एक के पास एड्रेस होता है और एक ने क्या करना होता है, एक ने कम्युनिकेट करना होता है उसके साथ, उसने सेंड करना होता है। तो ये दोनों का आपस में काम क्या होता है, इन दोनों प्रोटोकॉल्स ने मिलकर क्या करना होता है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है। इन दोनों का बेसिकली काम यही होता है। तो ये थे हमारे आज के जो थे 16 क्वेश्चन। तो ये हमारा 2023 का जो था पास्ट पेपर वेब एंड टेक्नोलॉजी का, ये उसके शॉर्ट पैटर्न थे वो हमने पढ़ लिए हैं। जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।